नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका मैं बहुत स्वागत करती हूं और मैं हूं आपके साथ में कश्मी। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो खबरें कौन से रहने वाली है जिनके ऊपर जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। वो सबसे पहले आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी खबरें। पहली खबर, इस वक्त कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर के हालात तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ एक तरफ मौसम की मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की धुंध और कोहरे की चादर ने राजधानी की रफ्तार थाम दी है। सड़क के साथ साथ इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दूसरी खबर होगी, जहां देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार के साथ साथ तमाम राज्यों में एसआईआर के लिए जो ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट जारी करेगा। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड भी करेगा। और इसके अलावा तीसरी अहम खबर रहने वाली है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर, जो कि श्रीलंका पहुंचे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में इस दौरे पर हैं। जयशंकर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से आज महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब श्रीलंका को भारत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध रुकवाने की बात दोहराई है, रिपीट की है। इस बार उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालात सुधर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे काफी अच्छी स्थिति में ला दिया है। हमने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले संभावित परमाणु युद्ध को भी रोका है। तो देखिए, 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आज की तारीख में ये जो 4 खबरें हैं प्रमुखता के साथ देखी जा रही है और इसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। चाहे बात हम मौसम को लेकर की करें, एसआईआर ड्राफ्ट को लेकर की करें, या श्रीलंका के दौरे को लेकर करें जहां विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ ट्रंप जिस तरीके से लगातार पीस प्लान को लेकर के बात सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए क्या अब ट्रंप की जो ये तैयारी है, क्या ट्रंप की तरफ से जो पहल की गई है वो रंग लाने वाली है, इस पर सवाल किए जा रहे हैं। चलिए बताते चलें कि इस वक्त कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर की हालात तो और खराब है। यहाँ एक तरफ मौसम की मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की धुंध और कोहरे की चादर ने राजधानी की रफ्तार थाम दी है। सड़क के साथ साथ इसका असर हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़कों और हवाई हाईवे पर चलना जोखिम सा हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानें लेट हुई हैं। आज भी कई इलाकों में AQI 400 के पार है और सड़कों पर धुंध की चादर है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में पारा लुढ़क गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई है। तो देखिए, विजिबिलिटी भी बहुत इफेक्ट हुई है। लोगों को सामने से 10 मीटर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और धुंध के साथ साथ कोहरे की जो ये मार है लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बनते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त अगर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर तो दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ यहाँ पर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं स्थिति को और ज़्यादा क्रूशल और ज़्यादा परेशान कर देने वाली बना रही है। प्रदूषण की मार दिल्ली में जो दिल्ली वासी झेल रहे हैं उनकी सांसों पर बना रही है बात। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है बेहद लो बताई जा रही है। और AQI की आंकलन की बात करें तो दिल्ली में AQI लगातार जो है खराब श्रेणी में बना हुआ है, और ऐसे में जो लगातार
तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि धुंध इस कदर छाई हुई है, पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लिए हुए है कि किस तरीके से वहाँ पर जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सबब बनते हुए नजर आ रही है। ख़ास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जो कि सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चे जो कि स्कूल का रुख करते हैं, हालांकि वहाँ पर जो नियम है अभी बना दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के तमाम बच्चों को अब जो है ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करने को लेकर के भी बात सामने आई है। हालांकि दिल्ली के अलावा अगर बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहाँ पर स्नोफॉल की तस्वीर भी देखने को मिली, जहाँ सोनमर्ग, गुलमर्ग, जहाँ पर हेवी स्नोफॉल हो रहा है। इसके साथ साथ इसका असर जो है अब प्लेन एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। इसका असर जो है दिल्ली में सर्द हवाओं के जरिए देखा जा सकता है। और अब इस वक्त जो स्थिति आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और तमाम नॉर्थ इंडिया के जो राज्य है वहाँ पर गहरी जो परेशानियां हैं लोगों को झेलनी पड़ रही है। और ये बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तो तरफ कड़ाके की सर्दी के साथ साथ यहाँ पर अगर विजिबिलिटी को लेकर बात करें, धुंध को लेकर बात करें, वो बेहद कम नज़र आ रही है। इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको बता दूं, अभिषेक पंडित गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और एक और मेरे सहयोगी कनेक्ट है ऋषभ शर्मा, नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस वक्त नोएडा के हालात क्या कुछ कह रहे हैं? नोएडा में स्थिति किस तरीके से बनी हुई है वो आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर कोहरे की और मुल्क की बात करें, उसके साथ साथ यहाँ पर एचआई की लेवल की बात करें, एचआई 400 से पार हमेशा जा रहा है, लगातार खतरनाक लेवल से ऊपर जा रहा है और लोग परेशान हैं। वहीं अगर हम बात करें हॉस्पिटलों की, हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगी हुई है, हमारी बराबर बात हो रही है। देखा गया कि जिस तरह से वहाँ पर कतारें लगी है और लोग बीमार से आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जो बीमार लोग आ रहे हैं वो अक्सर सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर वो आपके सांस के मरीज होते जा रहे हैं। और वहीं अगर हम धुंध की बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं अभी जिस तरह से धुंध बना हुआ, कोहरा बना हुआ है। अगर विजुअलिटी की बात करें, विजुअलिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर 50 मीटर से भी प्रॉपर दिख नहीं रहा है जिस तरह से ये सारी पोजीशन है। और वहीं अगर सरकार की बात करें तो जिस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, अभी हम रिसेंटली 2 दिन में जो कार्रवाइयां हुई हैं पॉल्यूशन को लेके, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेके है, जिसमें कम से कम 2 दिन के अंदर करीब 400 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही अगर हम बात करूँ डीजल BS4 BS3 की, तो BS4 में डीजल जो है करीब 500 गाड़ियों के डीजल के चालान हुए। साथ ही अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल की करीब 400 गाड़ियों के पेट्रोल के चालान हुए। वहीं अगर टोटल बात करूँ तो करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का दंड वसूला गया है। बिल्कुल, ऐसे में मैं रुक करना चाहूंगी हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में कैसे हालात बने हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण लगातार लोगों की जिंदगी में कहर बना रखा था, वैसे ही जो शीतलहर की जो ठंड चल रही है वो भी जो जनता पर है वो काफी प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पीछे कितनी धुंध है, विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल जहां मौके पर खड़े हैं 500 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन जो लगातार गाइडलाइंसों को पालन कराने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं खामियाजा कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको अभिषेक, बात करें जिस गाजियाबाद के तरीके से हालात मौसम, बता रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज का एक बार मैं रुक करना चाहूंगी। पंकज, राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए तो दोहरी समस्या है और इसी वजह से मैं आखिरी जो है रिएक्शन आपसे चाह रही हूँ, क्योंकि अब मैं जानना चाहती हूँ वहाँ पर तस्वीरें किस तरीके से है। पंकज, जरा दिखाइएगा। ग्रैब 3, ग्रैब 4 के नियम वहाँ पर लागू किए गए हैं, लेकिन क्या उसका असर बीते 2 से 3 दिनों में देखने को मिला है? क्योंकि ये लगातार बोला जा रहा था कि थोड़ी देरी हो गई है नियम लागू करने में। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो लगातार ग्रैब 4 के बाद भी अगर स्थिति देखा जाए तो 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन अभी भी AQI स्तर अगर आप देखेंगे तो 400, 450, 350, 399 इस तरह का AQI है। आज सुबह का AQI अगर बात किया जाए अक्षरधाम के पास में तो 393 दर्ज किया गया। वहीं अगर आप इंडिया गेट का देखेंगे तो इंडिया गेट पे भी 390 के आसपास दर्ज किया गया। तो इस तरह का AQI लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, जो कि बेहद गंभीर स्थिति में है। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया जबकि 400, 300, 500, 350 इस तरह का AQI स्तर दर्ज किया गया, जो लगातार गंभीर स्थिति में है। लोगों को परेशान कर रखा है। लोग अस्पतालों में कतारें बढ़ गई। 20% से जगह 40% लोग जो है अब इस चीज़ से ग्रसित होकर के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसी को सांस की बीमारी है तो किसी को गले में दिक्कत है। इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन अगर वही बात किया जाए सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से लगातार एक्शन भी किया जा रहा है। जिस तरह से ग्रैब 4 लगाया गया, बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो चौकसी बरती जा रही है। VS6 वाहन को ही अंदर आने की अनुमति है, उसको लेकर के हर एक बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है। लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है 24 घंटा वहां पर तैनात और इस तरह से उस पर नजर रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरह अगर सरकार के और नियमों की बात किया जाए, 50% वर्क होम वाला जो सिस्टम था उसको लेकर के सरकार एक्शन मोड में है। प्राइवेट कंपनी के अलावा देखिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हम देखते हैं दिल्ली के वो तमाम इलाके जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर गिने जाते हैं, स्पेशली वो फोर्सेस एरिया जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जो लोग हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या यूं कहें सीधे सीधे फैक्ट्रीज भी वहां पर सेटअप है। उन एरियाज में AQI बहुत ज्यादा लेवल पर है। अब ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कैसी नजर बनी हुई है सरकार की, उन इलाकों पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और वहां से जो लोग रोजाना ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है सरकार द्वारा रखी जा रही है एडवाइजरी के तौर पर? बिल्कुल, देखिए अगर निर्माणाधीन जहां पर इमारत है, जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है उस पर लगातार सरकार ने एक्शन लिया है। लगभग अगर देखा जाए तो कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सरकार ने सख्ती के साथ एक्शन लिया, चालान भी काटा गया है। लेकिन अब सरकार ने एक नया रोड मैप बनाया है कि जिस आधार पर कंपनियों को निर्देश दिया गया है, जिस आधार पर फैक्ट्रियों को निर्देश दिया गया है, क्योंकि कुछ जगह पे जो सरकार की टीम है, संगठित टीम है, जिसमें देखा जाए कि ट्रैफिक पुलिस हो या AQI लेवल की जो कमेटी की टीम है वो टीम या दिल्ली सरकार की जो टीम है इसको लेकर के जो प्रदूषण को लेकर के काम कर रही है, तमाम टीमों ने जगह लगातार पूरे दिल्ली में जगह जगह एक तरह से सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां पर किस तरह की स्थिति है। जिस तरह से कोई रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में ये सामने आया कि कुछ ऐसी फैक्ट्री हैं जहां पर अभी भी इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसको लेकर के कल खुद पर्यावरण मंत्री ने लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो दिल्ली की हवा खराब करने में काम कर रहे हैं और सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो इसको लेकर के एक नया रोड मैप तैयार किया गया है। आज से इस पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जो जानकारी है कि इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा अगर ऐसे करते हुए कोई फैक्ट्री या जहां से पोल्यूशन स्तर या पोल्यूशन की गाइडलाइन को पालन नहीं किया जा रहा है उसको सील कर दिया जाएगा। उसके साथ सरकार के तरफ से साफ तौर पर एक संदेश दिया गया है कि जो भी लोग इस तरह के कार्य में या कार्य करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त होगा। जो जानकारी मिल रही, दूसरा पोल्यूशन सर्टिफिकेट का अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चालान 10,000 का है। इसको लेकर के सरकार एक्शन में, क्योंकि 10,000 का चालान जब लोक अदालत लगती है तो लोग जाते हैं वहां पर 100, 200, 500 रुपए में उनका निपट जाता है। तो इस पर भी सरकार जो है पॉलिसी लाने की तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पॉल्यूशन की भी दोहरी मार जो दिल्ली की जनता है उनको देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में रुक करना चाहूंगे हमारे सहयोगी ऋषभ का। ऋषभ, नोएडा में कैसी स्थिति बनी हुई है और जो है ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? टेम्परेचर की बात हो, टेम्परेचर में 10 के आसपास चल रहा है और यही आज कुछ फूल निकले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है कि कुछ राहत लोगों को मिले। लेकिन जिस तरह से सर्दी बढ़ी हुई है, फॉग बना हुआ है, उससे लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। वहीं तक अगर वाहन चलाने की बात करो, वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है और इसी कारण जाम भी लोग लग रहे हैं जगह जगह। साथ ही अगर ठंड को लेके लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं अपने, क्योंकि प्रातःकाल अगर प्रातःकाल की बात करूँ, प्रातःकाल पूरी तरह से अभी इसमें कहीं ना कहीं ढील प्रातःकाल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा गया है कि इन्होंने रैन बसेरे बनाई है, रैन बसेरे प्रॉपर के काम नहीं कर रहे हैं, कहीं लोग हैं कहीं नहीं है, पूरे प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। साथ ही अलाव की जो लोग कह रहे हैं, कह रहा है कि अलाव जल रही, लेकिन
मैंने जहाँ देखा है कि कहीं पर इस चुनाव ऐसे बिल्कुल नहीं ऋषभ, आए। और जानकारी वहीं आप अगर दे रहे हैं देखना- नोएडा में जो इंतजाम किए गए हैं, नोएडा में एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अब मेरे साथ जो मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं अभिषेक, उनका मैं एक बार रुक कर लेते हैं। अभिषेक, आप इससे पहले बता रहे थे वहां पर लोगों को समस्याएं तो जरूर हो रही है, लेकिन योगी सरकार जो है एक्टिवली इसको लेकर के कार्य भी कर रही है। गाजियाबाद में कितने रैन बसेरे जो है चिन्हित किए गए हैं, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की नजर से क्या कुछ किया जा रहा है? जिस तरीके से बढ़ती ठंड को लेकर शासन प्रशासन ने रैन बसेरों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया, वो लगातार यहाँ पर कम से कम 25 से 30 जो रैन बसेरे हैं वो गाजियाबाद में निर्धारित किए गए और लगातार उनकी व्यवस्थाओं का जायजा भी किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर का कहर जो चल रहा है उसमें की चपेट में जो लगातार जो लोग आ रहे हैं उनसे काफी बीमारियों का भी बीमारियां बढ़ रही हैं और मरीज भी अस्पतालों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन इस मामले में बिल्कुल अलर्ट है और लगातार जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को भी गाइडलाइन जारी की गई है और वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी मौसमी बीमारी से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पे किया गया है, जिससे कि कोई भी बीमार होता है तो उसे फास्ट से फास्ट इलाज मिल सके और वो ठीक हो सके। वहीं अगर बात की जाए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी 8 साढ़े 8 बजने का टाइम है और उसके बाद भी कितने धुंधल लोग जो आवागमन करने वाले हैं उन्हें काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड से भी लोग काफी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इस समय आप आ रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, ठंड कैसी है? और जैसे प्रदूषण शर्मा है और ठंड तो बहुत ज्यादा है और आपके आने जाने बहुत परेशानी हो रही है और आज से काम कर रहे हैं। हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोहरा घना है, बाइक चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा प्रदूषण है, जैसे गाजियाबाद का प्रदूषण है, प्रदूषण को लेकर क्या दिक्कत है, सामना सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है? अगर बात करें तो प्रदूषण की वजह से सांस लेने में परेशानी आ रही है, क्योंकि आज की जो अभिषेक, जनरेशन है इनसे जानिए कि जो सरकार के प्रयास है क्या उनसे खुश है? क्या सरकार के जो प्रयास हैं उनसे आप खुश हैं? जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या सरकार जो काम कर रही है तो उस पर क्या कहेंगे? भाई सरकार ने तो अपने नियम कार्य लागू कर दिए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। पॉल्यूशन बल्कि बढ़ ही रहा है, ट्रैफिक वहीं की वहीं चल रहा है। प्रशासन ने तो अपना डीएम ने जो भी आदेश लागू कर दी, लेकिन उस पर कोई वो नहीं हो रहा। अगर बात करें जिस तरीके से कि भाई हर सर्दियों में अलाव की व्यवस्था की जाती थी नगर निगम की तरफ से, या फिर ठंड के से बचने के बचाव किए जाते थे, तो क्या लगता है सरकार का काम करते हुए सरकार निर्देश जारी कर रही है मगर निचले अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, आपका अभी यही साहिबाबाद स्टेशन के पास रैन बसेरा है, आप वहां पर जाके देखेंगे, वहां पर कोई नहीं है। एक तो वो टेंट सा उन्होंने लगा रखा रैन बसेरे का, लेकिन ठंड इतनी है वहां पर आप अंदर बैठेंगे तब भी आपको कपकपी आई। अभिषेक, हम बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं भी हैं, इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी लूप होल सामने आते हैं। इसे रेक्टिफाई करना भी सरकार का काम है। हालांकि पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। पंकज, हम तस्वीरें देख रहे थे और अभिषेक जैसे मेरे सहयोगी बात कर रहे थे, वहां पर जो लोग मौजूद है वो बता रहे हैं कि सरकार के प्रयास तो है ही, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार का काम है नियम लागू करना, लेकिन लोगों को भी सामने आना होगा। फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज भी साथ आती है और ड्यूटीज इस कदर कि आप भी कुछ अपना जो है योगदान दे। यहाँ पर परेशानियां हो रही है तो आप भी कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है, जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उनको फॉलो करें, दूसरों से फॉलो करवाए। जी आप बिल्कुल देखिए, हमने भी इंडिया डेली की टीम ने कल भी कई लोगों से बात किया था, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रदूषण को कम करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। अन्यथा प्रदूषण अगर आप चाहेंगे, आप गंदगी फैलाएंगे, सरकार साफ करेगी, तो इस तरह से नहीं हो सकता। अगर हम प्रदूषण से लड़ाई लड़ना है तो सबको कंधे से कंधे मिला करके लड़ना होगा और इस पोल्यूशन को कम करना होगा। तो ये लोगों का संदेश है, जो लोग जागरूक है, जो लोग चाहते हैं, जो लोग इस प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं, वो लोगों का साफ एक मैसेज है कि अगर प्रदूषण को कम करना है तो ये चीज़ें जो है
सरकार के जो पहल है उस पहल को लेकर के चलना होगा, मिल के काम करना होगा, अपने आसपास साफ सफाई करना होगा। अगर हमारे आसपास कहीं कोई कूड़े में आग लगाता है तो उसकी सूचना देना होगा, उसको साफ करना, मतलब तमाम चीज़ें इस तरह की बातें हैं। वही अगर मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो दिल्ली में आज की जो टेम्परेचर रहेगा, लगभग न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो कल की सर्दी जो है थोड़ा और दिल्ली वासियों को सर्दी देखना पड़ सकता है, क्योंकि कल जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहना है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ट्रिपल अटैक है। अगर देखा जाए तो एक तरफ बढ़ता प्रदूषण, दूसरी तरफ बढ़ती सर्दी और तीसरी तरफ देखा जाए तो जो विजुअलिटी कम हो रही है। ये पंकज बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। अभिषेक का और ऋषभ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए, देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के देश में अलग अलग तरीके से चर्चाओं का बाजार बहुत तेज है। इलेक्शन कमीशन आज जारी करेगी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और ऐसे में देखिए एमपी छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी। केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, यानी कि पूरी तरीके से जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। क्या कुछ इसको लेकर के बातचीत है, क्या कुछ इसको लेकर के तर्क है, अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इस ड्राफ्ट को देख रहा है और क्या क्या तब्दीलियां यहाँ पर आई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, बता दें कि देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार के लिए एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। बता दें कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करेगा। मतदाता इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक आंकड़े साझा करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी की जाने वाली इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ये जांचना बेहद जरूरी है कि आपका नाम शामिल है या फिर नहीं। अगर नाम में कोई गलती है या नाम छूट गया है तो तय समय सीमा के भीतर सुधार किया जा सकेगा। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन आज एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर देगा, ये लिस्ट सामने आ जाएगी और ऐसे में ये भी जो मतदाता है, जो लोग हैं जो एसआईआर की सूची में है, नहीं भी है तो आप अपना नाम चेक करवाइए। और साथ ही साथ ये तमाम जो राज्य है, चाहे केरल की बात करें या द्वीप समूह की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, वहाँ पर जो लिस्ट सामने आने वाली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको लेकर के कहा गया है कि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से रेक्टिफाई की जा रही है। इंटेंसिव रिविजन का मकसद ही यही है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज हो सके, पूरी तरीके से क्लियर हो सके कि वोटर कहाँ से कितने हैं और जो आंकड़ा है वो कैसे पेश किया जाए, कितने लोग कहाँ से वोटर है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन आज इसको लेकर के पूरी सूचीबद्ध तरीके से लिस्ट जारी करने वाला है और इस लिस्ट में एमपी छत्तीसगढ़ के साथ साथ केरल और अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी का जिक्र रहने वाला है। और साथ ही साथ इस लिस्ट के जरिए एसआईआर को लेकर के जो लगातार भ्रांतियां देश में दौड़ रही हैं, जो अलग अलग तरीके की बातचीत सामने आ रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। वेलकम बैक। विदेश मंत्री से जुड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिलकर सामने आ रही है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है श्रीलंका पहुंचे हुए हैं, वे प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में इस दौरे पर हैं और गुड मॉर्निंग इंडिया के जरिए आज आपको ये जानकारी दे दें कि जयशंकर श्रीलंका का शीर्ष नेतृत्व से आज मुलाकात करेंगे। महत्वपूर्ण बातचीत इस दौरान हो सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब श्रीलंका को भारत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान कर रहा था, वहीं भारत अपने अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश से बिगड़ते संबंधों को भी देख रहा था। इस दौरे को लेकर जयशंकर और श्रीलंका के टॉप लीडरशिप के बीच क्या क्या बातचीत होगी, मीटिंग के एजेंडे में क्या होगा, अभी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये साफ है कि दोनों देश अपने संबंधों को और बेहतर करने की दिशा में कुछ अहम वार्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जयशंकर के श्रीलंका के टॉप नेताओं से मिलने की भी उम्मीद बताई जा रही है, ताकि चल रही सहायता, कोऑर्डिनेशन, लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लानिंग और भारत के नेबरहुड फर्स्ट फ्रेमवर्क के तहत आगे के सहयोग पर चर्चा की जा सके। ये यात्रा इस ओर संकेत देती है कि नई दिल्ली न सिर्फ आपदा राहत में बल्कि क्षेत्र पार्टनरशिप में मजबूत करने में श्रीलंका का समर्थन कर रही है। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर एस शंकर को लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध रुकवाने की बात दोहराई है, रिपीट की है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पहले भी कई दफा वो ये काम कर चुके हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने इससे पहले 8 युद्ध
सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालात सुधर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे काफी अच्छी स्थिति में ला दिया है और अब आगे ये दोनों देश जो है साथ आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ अब स्थिति बेहतर हो सकती है। हमने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले संभावित परमाणु युद्ध को भी रोका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मिलियन लोगों की जान बचाई है। सीधे सीधे आप देखिए कितनी बड़ी बात इसे वो कहते हुए नजर आए। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो तस्वीर है वो यहाँ पर पेश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से कहते हुए नजर आए कि पीस प्लान पर वो लगातार कार्य कर रहे हैं।